बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, ये क्लास जो अभी हम लोग स्ट्रेट लाइन 3D का पार्ट कवर करने जा रहे हैं, ये क्लास सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है। इसमें हम लोग जो लास्ट क्लास में कुछ होमवर्क दिए थे उसको भी डिस्कस करेंगे, वहां से शुरू करेंगे। लेकिन ये क्लास थोड़ा थ्योरेटिकल होगा, जिसमें जो जो पॉसिबिलिटी संभव है स्ट्रेट लाइन पे सवाल पूछने का, वो सारा पॉसिबिलिटी एक साथ एक चार्ट बनाएंगे और उसी में समाप्त कर देंगे। आपको अगर दिक्कत हो तो वीडियो को रिवाइंड करके 2-3 बार देखेंगे, बहुत कंक्लूसिव कॉन्क्रीट स्टफ आपको देंगे। ठीक है, ऐसा भी किया जा सकता था कि एक टाइप बताते और एक सवाल लेते, लेकिन आप 12th में हैं, अब आपका एग्जाम भी पास है, तो थोड़ा तो टेंशन बनता है, वो आपको लेना चाहिए। चलिए होमवर्क से स्टार्ट करते हैं और फिर एक अच्छा डायग्राम एक बनाने वाले हैं, क्या चीज का, वो बात करते हैं थोड़ी देर में। पहले होमवर्क पे आइए। आपके पास 2 क्वेश्चन होमवर्क में था। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू 2i minus j plus 3k and passing through the point 5, -2, 4। तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है जो कि पास करता है 5, -2 और 4 से, और एक पैरेलल वेक्टर दिया हुआ है। ठीक है, पैरेलल वेक्टर है को हम लोग b बोले थे, 2i minus j plus 3k। तो आपको याद हो तो कहीं ऑरिजिन माने थे और ये हुआ था a, इसका पोजीशन वेक्टर को स्मॉल a बोले थे। एक मूविंग पॉइंट था जिसका पोजीशन वेक्टर r बोले थे, और इसको x y z मूविंग पॉइंट है। तो आपको बोले थे AC इज पैरेलल टू वेक्टर B, तो AC इज इक्वल्स टू लैम्डा B। AC मतलब R माइनस A इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर B। लैम्डा इज एन आर्बिटरी कांस्टेंट, तो R इज इक्वल्स टू क्या आया था, A प्लस लैम्डा B। तो A होता है, बार बार लिखे थे, पॉइंट, और B होता है पैरेलल वेक्टर। तो इतना काम आप अब अवॉइड कर सकते थे, सीधे इसमें वैल्यू डालना था। तो ये कैसा दिखेगा, R इज इक्वल्स टू A है पॉइंट, तो 5i माइनस 2j प्लस 4k प्लस लैम्डा टाइम्स पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर क्या है, 2i माइनस j प्लस 3k। तो ये हो गया वेक्टर इक्वेशन। अगर कार्टेशियन इक्वेशन बोलिएगा तो क्या है, x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी, z माइनस z1 बाई सी इज इक्वल टू लैम्डा लिख सकते हैं। तो कार्टेशियन इक्वेशन इज इक्वल टू लैम्डा भी कभी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू म्यू भी लिख सकते हैं, वो एक आर्बिटरी कांस्टेंट है। तो x1 y1 z1 कौन है, x1 y1 z1 ये है। ठीक है, और पैरेलल वेक्टर B आपको दिख ही रहा है, तो ये पैरेलल वेक्टर B क्या होता है, AI प्लस BJ प्लस CK, ऐसा एज्यूम किए थे। तो सबका x1 y1 z1 A B C का वैल्यू आपको पता है, डाल दीजिए। x माइनस x1 का वैल्यू है 5 बाई A, डायरेक्शन रेशियो ऑफ B 2, y माइनस माइनस प्लस 2 बाई B कितना है, B जो है यहाँ है ये वाला, तो ये हो गया -1, z माइनस 4 बाई C कितना है 3, A B C।
डायरेक्शन रेशियो ऑफ पैरेलल वेक्टर 2 - 1 3। तो ये क्या कहलाता है? कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये क्या कहलाता है? वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के पास, इसको मिटा देते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 के पास चलते हैं। बोल रहा है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन, मतलब आपको पैरेलल वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालना होगा। तो आप पहले ये बताइए कि कार्टेशियन फॉर्म में क्या कुछ ऐसा लिखा हुआ है, x - 2/3 2y - 5/-3 और z है -1 हमेशा। तो इसको एब्जॉर्ब कराने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x - 2/3 2y - 5/-3 इसको एक साइड ले आए बाई 0 इज इक्वल्स टू लैम्डा। क्या किए, सबको एक साइड ले आए, 0 से डिवाइड करने से अनडिफाइंड आप समझते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे फॉर्मेट में लिखिए, कार्टेशियन फॉर्म ऐसा ही था। तो अगर आप बोलेंगे कि भाई पैरेलल वेक्टर चाहिए, पॉइंट अगर चाहिए तो पॉइंट किससे पास करेगा, पॉइंट मिलेगा x - 2 इज इक्वल टू 0 2y। इसको थोड़ा सा और लिखिए अच्छे से, ये कार्टेशियन इक्वेशन अभी भी ये ठीक नहीं है। कैसे, यहाँ y का कोफिशिएंट 2 है, तो इसको कैसे लिखिए, x - 2/3 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को भी। अब होगा, अब पॉइंट लिख पाएंगे, z -(-1/0) इज इक्वल्स टू लैम्डा। अब आप पॉइंट और पैरेलल वेक्टर लिख सकते हैं। पॉइंट है 2 5/2 -1। पैरेलल वेक्टर जिसको आप b बोलते हैं वो है 3i - 3/2j। ठीक है, तो b कैप क्या होगा, मॉड b क्या हुआ पहले ये बताइए, 3 का स्क्वायर 9 9/4 36 + 9 45 5 9 जा 45/2, तो इसे डिवाइड कर देंगे। तो डायरेक्शन कोसाइन बताना है, तो b कैप इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय 3√5, तो ये 2/√5 हो जाएगा। i कैप -3 कट गया, ठीक है, 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 कट जाएगा, ये क्या आएगा 1/√5 j कैप प्लस 0 k कैप। तो डायरेक्शन कोसाइन में क्या लिखाएगा, dc बराबर 2/√5 -1/√5 और ये है 0, कॉस गामा है 0, यानी लाइन जो होगा वो परपेंडिकुलर टू z एक्सिस होगा। ठीक है, आपसे बोला वेक्टर इक्वेशन बता दीजिए, तो वेक्टर इक्वेशन के लिए हम चाहें तो b का भी यूज कर सकते हैं, हम चाहे तो b कैप का भी यूज कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, r इज इक्वल्स टू a पॉइंट प्लस लैम्डा b। तो वेक्टर इक्वेशन क्या लिख देंगे, a है 2i प्लस 5/2j माइनस k कैप, ठीक है, प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b है 3i माइनस 3/2j कैप। ये हो गया वेक्टर इक्वेशन। तो ऐसे हम लोग लिखते हैं। यहाँ पे एक लाइन लाए हैं, ये वाला देखिए, अगर इसको इधर 0 से इंटू किए तो हमेशा z इक्वल टू -1 दे रहा है ना, इसको कोई दिक्कत नहीं है।
थ्रू आउट ये दोनों बराबर और z-1 रहेगा, तो इसको ऐसे लिंक कर दीजिए। चलिए आगे चले। देखिए अभी हम लोग एक चार्ट बनाने जा रहे हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन है। कितना स्ट्रेट लाइन है? दो। तो ध्यान से देखिएगा, दो स्ट्रेट लाइन में क्या क्या बात हो सकता है। हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब ये दो स्ट्रेट लाइन को हम चाहेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, r इज इक्वल्स टू a1 प्लस लैम्डा b1 और r इज इक्वल्स टू a2 प्लस म्यू b2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका कार्टेशियन फॉर्म चाहे तो इसी का लिख सकते हैं, x माइनस x1 बाई a, y माइनस y1 बाई b, z माइनस z1 बाई c इज इक्वल्स टू लैम्डा। और इसमें लिख दे इसका कार्टेशियन फॉर्म x माइनस x2 बाई a डैश y माइनस y2 बाई b डैश z माइनस z2 बाई c डैश इज इक्वल टू म्यू। इसका यहाँ और इसका यहाँ, ठीक है। कार्टेशियन फॉर्म भी लिख ली है, वेक्टर इक्वेशन भी लिख ली। दो स्ट्रेट लाइन है। अब दो स्ट्रेट लाइन में क्या क्या बात हो सकता है? तो दो स्ट्रेट लाइन में बात हो सकता है या तो वो इंटरसेक्ट कर रहा हो या इंटरसेक्ट नहीं कर रहा हो। एक बात है इंटरसेक्टिंग, दूसरा है नॉन इंटरसेक्टिंग, ठीक है। अब इंटरसेक्टिंग के अंदर क्या हो सकता है बात? इंटरसेक्टिंग के अंदर दो बात हो सकता है। एक सिंपल एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको बोलते हैं सिंपल इंटरसेक्शन, मान लीजिए। और दूसरा केस है कि एक के ऊपर दूसरा, जिसको बोलते हैं कॉन्साइडिंग, कॉन्साइडिंग, ये केस। नॉन इंटरसेक्टिंग के अंदर भी दो बात हो सकता है। एक है पैरेलल, एक है पैरेलल और दूसरा है स्क्यू। स्क्यू ऐसे समझिए, ये अलग प्लेन में, ये अलग प्लेन में। पैरेलल तो नहीं है लेकिन ये कभी काटेगा क्या? देख लीजिए आप, ये कभी काटेगा क्या एक दूसरे को? यहां बना दिए, काटेगा क्या? ये काटेगा क्या? ये लाइन और ये लाइन कभी कटेगा क्या? नहीं। तो उसको क्या बोलते हैं? तो यहाँ तो 2 डायमेंशन में बनाना है, तो यहाँ क्या कर दिए, ऐसे डॉट 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 कर दिए, लेकिन ये ऐसा वाला केस स्क्यू, इसको क्या बोलते हैं? स्क्यू, स्क्यू लाइंस। डिफरेंट प्लेन में है वो दोनों लाइन। चलिए आगे चले। सिंपल इंटरसेक्शन होगा तो इसमें सवाल क्या पूछ सकता है? इसमें सवाल पूछ सकता है फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और क्या पूछ सकता है?
एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, और क्या पूछ सकता है, एंगल बाइसेक्टर, है ना, एंगल बाइसेक्टर भी पूछ सकता है। कॉन्साइडिंग के अंदर तो खाली चेक करने आएगा कि कॉन्साइड कर रहा है कि नहीं। पैरेलल के अंदर क्या पूछ सकता है आपसे, डिस्टेंस बिटवीन देम, तो ये दोनों में डिस्टेंस बिटवीन देम ही पूछ सकता है, और कोई सवाल नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर आप इसको ध्यान से देख रहे और इसको ध्यान से देख रहे तो पैरेलल वेक्टर, तो पहला लाइन का दूसरा लाइन का प्रोपोर्शनल यहां भी होगा और यहां भी होगा, तो ये दोनों में अंतर कैसे करेंगे। मान लीजिए चेक करना है कि लाइन कॉन्साइडिंग है कि नहीं, या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही निकालना है, तो इसके लिए क्या क्राइटेरिया चेक करेंगे। तो मान लीजिए कि अगर हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, चाहे केस कोई भी हो, इसी केस में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछेगा, बाकी में या तो इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर देयर। तो आप कैसे सवाल को अप्रोच करेंगे, तो हम जा रहे हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए। ठीक है, तो ये दोनों है, तो पहला से देखे तो x क्या आ रहा है, इसको लैम्डा के बराबर किए तो x आ रहा है x1 प्लस लैम्डा ए, y आ रहा है y1 प्लस लैम्डा बी, z आ रहा है z1 प्लस लैम्डा सी। दूसरे से देखे तो x आ रहा है x2 प्लस म्यू ए डैश, y इज इक्वल्स टू y2 प्लस म्यू बी डैश, z इज इक्वल्स टू z2 प्लस म्यू सी डैश। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे तो हम देखेंगे तो इसका x कोऑर्डिनेट इसका x कोऑर्डिनेट बराबर, y कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट के बराबर और z के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बराबर कर रहे हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए x1 प्लस लैम्डा ए बराबर y1 प्लस लैम्डा बी, नहीं नहीं नहीं, x और y नहीं बराबर, x के बराबर, x2 प्लस म्यू ए डैश, तो दूसरा क्या आएगा y1 प्लस लैम्डा बी बराबर y2 प्लस म्यू बी डैश। तीसरा क्या आएगा z1 प्लस लैम्डा सी बराबर z2 प्लस म्यू सी डैश। तो लैम्डा और म्यू दो अननोन है और इक्वेशन 3 है, तो सॉल्व एनी टू यहां आ रहे हैं, इस केस में इसके बारे में लिख रहे हैं। ठीक है, यहां पे इसके बारे में लिख रहे हैं, ये वाला टुकड़ा क्या लिख रहे हैं, सॉल्व एनी टू इक्वेशन, सॉल्व एनी टू इक्वेशन and find lambda and mu if it satisfies, yeah, if they satisfy the third equation, if they satisfies the third equation जो यूज नहीं किया, then they are intersecting, then they are intersecting, then they are intersecting, otherwise not, otherwise not intersecting। तो बात ये आया कि भाई इसमें तो मेहनत बहुत हो रहा है, तो पहले कुछ केस को तो हटा दें। तो अगर ये पैरेलल है तो यहाँ पे एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, वो क्या है, सो देखिए यहाँ पे सिर्फ हम निकालते हैं इस दोनों केस में, सिर्फ एक ही चीज हम जानना चाहते हैं, डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइन एंड डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन। तो इसके लिए डिस्टेंस बिटवीन देम पे जाएंगे। हाँ, पैरेलल है या कॉन्साइडिंग है, तो इसका भी दोनों का पैरेलल वेक्टर
प्रोपोर्शनल होगा, वहां भी प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ का कंडीशन क्या है, यहाँ पे a बाई ए डैश बराबर b बाई बी डैश बराबर c बाई सी डैश होगा। यहाँ पे भी वो चीज होगा, यहाँ पे भी a बाई ए डैश बराबर b बाई बी डैश बराबर c बाई सी डैश यहाँ भी होगा। ठीक है, तो फिर ये दोनों में अंतर कैसे करेंगे, ये दोनों को तो यहां लाने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, ये दोनों प्रोपोर्शनल है, पैरेलल वेक्टर प्रोपोर्शनल है दोनों का, तभी कोइंसाइड करेगा या पैरेलल होगा। ठीक है, अच्छा देखिए x1 y1 z1 इस पे एक पॉइंट पता है, इस पे x2 y2 z2, तो अगर कोइंसाइड करेगा तो इस पे आने वाला हर एक पॉइंट इस पे भी आएगा और इस पे आने वाला हर एक पॉइंट इस पे भी आएगा। तो इस पे आने वाला एक पॉइंट आपको पता है x2 y2 z2, तो ये एक और कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, x2 माइनस x1 बाई ए बराबर y2 माइनस y1 बाई बी z2 माइनस z1 बाई सी। तो ये क्या होगा, कॉन्साइडिंग, ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। a बाई ए डैश इज इक्वल्स टू b बाई बी डैश इज इक्वल्स टू c बाई सी डैश एंड x2 माइनस x1 बाई ए बराबर y2 माइनस y1 बाई बी बराबर z2 माइनस z1 बाई सी। जबकि ये सिर्फ इसी को सेटिस्फाई करेगा, ये वाले को वायलेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ वायलेट करेगा उसको क्यों लिखना, यहाँ खाली लिख दिए वनली। दूसरा वाला केस, ये दोनों में एक केस कॉमन है, अब सिंपल पैरेलल है कि कॉन्साइडिंग है उसको यहाँ से चेक कर लिया, अगर ये तीनों बराबर, अगर ये बराबर है, पहला केस दोनों का सेम है, वो बराबर है, तो यही मामला है, तो यही मामला है। तो ये चेक कीजिए कि दूसरे पे आने वाला पॉइंट पहले पे भी है क्या, हाँ है, तो कॉन्साइडिंग, नहीं है तो पैरेलल। खाली ये हुआ, दूसरा फेल हुआ। यहां लिखे क्या, x2 माइनस x1 बाई ए बराबर y2 माइनस y1 बाई बी बराबर z2 माइनस z1 बाई सी इज फॉल्स। अब ये बराबर नहीं हुआ, ये दोनों बराबर नहीं हुआ, ये इसके बराबर नहीं हुआ, वो छोड़ दीजिए, वनली लिखे हैं, मतलब ये दूसरा केस पास अगर नहीं करेगा तो ये कहानी किसका है, पैरेलल का। तो पैरेलल का तो यहीं से चेक कर देंगे, इतना करने का जरूरत नहीं है। ये इतना करने का जरूरत किसके लिए है, या तो फर्स्ट या फोर्थ केस, या तो फर्स्ट केस या फोर्थ केस। तो फर्स्ट केस में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं, तो आप क्या कीजिए, यहां से दो इक्वेशन सॉल्व करके लैम्डा और म्यू निकाल लीजिए और तीसरे में डाल दीजिए, कोई दो सॉल्व कर सकते हैं, और तीसरे में सब्स्टिट्यूट कीजिए लैम्डा और म्यू। अगर LHS इक्वल टू आर से आ जाता है तो यानी सिंपल इंटरसेक्शन है। यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू डाल दीजिए, यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू डाल दीजिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, या यहाँ म्यू डाल दीजिए, ये भी वही दे देगा। इतना समझ गए, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो आ गया। अगर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बोलेगा तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू लाइन इज सेम एज एंगल बिटवीन देयर पैरेलल वेक्टर्स। मान लीजिए कि ये लाइन है, इसका पैरेलल वेक्टर यहां है, इस लाइन का पैरेलल वेक्टर यहां है और इस लाइन का पैरेलल वेक्टर यहां है। तो ये जो एंगल है, ये जो आप एंगल देख रहे हैं यहां पे, और ये एंगल बराबर है कि नहीं, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। तो हम क्या बोल रहे हैं, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन इज सेम एज एंगल बिटवीन पैरेलल वेक्टर, एंगल बिटवीन पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, तो cos थीटा क्या हो जाएगा, अगर इस केस में आपसे पूछे कि cos थीटा बताइए, तो cos थीटा क्या हो जाएगा, यहां लिख दे, इसका cos थीटा यहां लिख दे रहे हैं। इसको क्या बोले हैं, सिंपल इंटरसेक्शन। cos थीटा लिख रहे हैं, cos थीटा बराबर पैरेलल वेक्टर कौन कौन है, B1 और B2। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या होता है, ये होता है B1
B1 डॉट B2 बाई मॉड B1 मॉड B2। इससे काम चलेगा आपका, ठीक है। ये हो गया। अगर एंगल बाइसेक्टर चाहिए तो आप पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लीजिए, ठीक है। और बीच में अगर चलना चाहते हैं, बीच में अगर यहां चलना चाहते हैं या यहां चलना चाहते हैं, तो आपको पता है कि अगर एक बॉडी पे अगर दो बराबर फोर्स लगाइए, दो अलग अलग डायरेक्शन में भी लगाइएगा तो बीच में मूव करेगा। मान लीजिए कि ये एक बॉडी है, इस पे एक फोर्स हम इधर लगाए, एक फोर्स हम इधर लगाए, आए दोनों बराबर मैग्नीट्यूड का है, तो ये कैसे मूव करेगा? ये बीच में मूव करेगा, ठीक है। तो आप उसके लिए क्या कीजिए, पैरेलल वेक्टर के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर ले लीजिए, ए कैप बी कैप ले सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे एक वेक्टर है ए, ये पैरेलल वेक्टर है बी, तो इधर हम ए कैप ले सकते हैं, इधर बी कैप ले सकते हैं। तो इसके बीच में अगर जाना है तो इसको आप ए कैप प्लस बी कैप बोल सकते हैं। ए कैप यहाँ हो गया और यहाँ से बी कैप ला के यहाँ से हटा दीजिए यहाँ पे पैरेलली, तो ये क्या हो सकता है, ये यहाँ का वेक्टर पैरेलल वेक्टर बन सकता है ए कैप प्लस बी कैप। माइनस करके लेना है ए कैप माइनस बी कैप, तो एक और बना सकते हैं आप। तो ये पॉइंट आपको पता चल गया, ध्यान से सुनिएगा, ये पॉइंट आपको पता चल गया कहां से, इसको सॉल्व करके x1 y1 ये दोनों, ये तीन इक्वेशन में से दो को सॉल्व किए, तीसरे में वैल्यू डाल दिए। अगर तीसरा को सेटिस्फाई कर रहा है लैम्डा और म्यू तो इंटरसेक्टिंग होगा। अब यहाँ पे अगर लैम्डा डाल दिए तो एक्स वाई जेड आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो ये पॉइंट आपको पता चल गया है। और एंगल बाइसेक्टर के अलोंग एक वेक्टर पता चल गया है, तो आप क्या लिख सकते हैं, R इज इक्वल्स टू पॉइंट प्लस k टाइम्स पैरेलल वेक्टर अलोंग एंगल बाइसेक्टर। तो एक ए कैप प्लस बी कैप लिख सकते हैं, या मान लीजिए कि ये B1 कैप प्लस B2 कैप लिख सकते हैं, और एक बना सकते हैं अपोजिट प्रोड्यूस करके B1 कैप माइनस B2 कैप भी कर सकते हैं, तो दो एंगल बाइसेक्टर आ जाएगा। अगर दो पे बराबर फोर्स लगाया जाए, अगर एक बॉडी पे दो बराबर फोर्स लगाया जाए तो बीच में मूव करेगा ना, तो हम इसके अलॉन्ग भी यूनिट वेक्टर ले लिए, इसके अलॉन्ग भी यूनिट वेक्टर लगा लिए, अब वही ताकत लगा रहे तो बीच में मूव करेगा, ठीक है। और B1 कैप को अगर उल्टा कर दे तो माइनस B1 कैप हो सकता है, और एक B2 कैप है, तो अब वो दोनों भी बराबर मैग्नीट्यूड का है, तो इधर भी जा सकते हैं, दूसरा एंगल बाइसेक्टर भी मिल सकता है B1 कैप माइनस B2 कैप से। तो अगर मान लीजिए कि इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर को अगर हम बोल रहे हैं C, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर को बोल रहे हैं C, तो R इज इक्वल टू वेक्टर C प्लस K टाइम्स B1 कैप प्लस B2 कैप कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, एंगल बाइसेक्टर मिल जाएगा एक। और एक बार B1 कैप माइनस B2 कैप कर देंगे पैरेलल वेक्टर की जगह पे, तो दूसरा एंगल बाइसेक्टर भी मिल जाएगा। हाँ, लेकिन ये क्वेश्चन लेंदी होगा इसीलिए नहीं पूछ रहा है, इसको पहले सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा। तो अब हमारे पास जो सवाल बचा है इसका सारा देख लिए, इसमें तो खाली चेक करने आएगा कि कॉन्साइडिंग है कि नहीं है, इसका बच गया, ये दोनों बच गया, तो ये दोनों का बात कर देते हैं। अगर हम लोग को डिस्टेंस बिटवीन थोड़ा सा जगह मिटाना ही पड़ेगा अब, तो इसको मिटा देते हैं। ये फाइनल फ्लो चार्ट है हमारा, ये डायग्राम अगर आप ध्यान से रखेंगे तो बहुत सारा सवाल इसी पे बना लेंगे। थोड़ा सा इसको मिटा के उसको डील कर लेते हैं, ठीक है। तो मिटा रहे इसको।
हम लोग को बात करना है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। ठीक है, तो आप याद कीजिए कि दो लाइन का इक्वेशन तो है हमारे पास, a1 प्लस लैम्डा b1, b1 पैरेलल वेक्टर है, r इज इक्वल्स टू a2 प्लस म्यू b2, पॉइंट और पैरेलल वेक्टर है। तो ये पैरेलल लाइन है, एक दूसरे के पैरेलल लाइन है, तो इस पे एक पॉइंट, दोनों पे एक पॉइंट पता है और पैरेलल वेक्टर पता है। ठीक है, तो ये दोनों में कोई एक भी पता है तो एक ही बात है, क्योंकि वो प्रोपोर्शनल होगा, उससे कुछ नया नहीं मिलने वाला है। तो आप ऐसे सोचिए कि इस पे एक पॉइंट ए पता है और इस पे एक पॉइंट बी पता है, ये इसको ज्वाइन करके एक लाइन बना रहे हैं। ठीक है, ये हमको चाहिए ये। ठीक है, ए और बी दो पॉइंट लाइन पे पता था, उसको ज्वाइन करके प्रोड्यूस किए हैं। हमको चाहिए डी। ठीक है, और कभी भी अगर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या है, ए क्रॉस बी का मॉड, तो मॉड ए मॉड बी साइन थीटा आता है, एन कैप भी आता है। अगर मॉड लगा दिए तो एन कैप का मॉड 1 हो जाता है। ठीक है, तो ये चाहिए। ए भी निकाल सकते हैं आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर दो पॉइंट पता है तो ए भी निकल सकता है। हाँ, ये एंगल, अगर कोई एक एंगल को आप थीटा बोलेंगे, मान लीजिए इसको या इसको, कोई एक एंगल को थीटा बोलेंगे, तो अगर इसको थीटा बोले तो ये पाई माइनस थीटा, अगर ये थीटा बोले, अगर ये थीटा बोले तो ये पाई माइनस थीटा। तो अगर एक मिनट के लिए आप ऐसे सोचिए कि अगर हम इसी को थीटा बोले, इसको एल बोल रहे हैं, तो आप बताइए कि ए एल बाई मॉड ए बी क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज क्या होगा, साइन थीटा। तो आंसर होने वाला है ए बी मॉड ए बी साइन थीटा। ठीक है, तो हम पैरेलल वेक्टर लिए, मान लीजिए हम b1 को पकड़े, तो पैरेलल वेक्टर कहीं भी हम ला सकते हैं। मान लीजिए ये पैरेलल वेक्टर है b1, या यहीं ले आते, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल पाई माइनस थीटा है। हम बात कर रहे हैं, हम ए बी क्रॉस पैरेलल वेक्टर b1 निकाल सकते, तो इसमें क्या आएगा, अगर इसका मॉड ले लें तो क्या दिखाई देगा, ये वैल्यू निकल सकता है, क्योंकि b1 हमको पता है, ए बी क्या है, a2 माइनस a1। ए बी का बात करें अगर, तो ए बी को क्या लिख सकते हैं, ए बी को लिख सकते हैं a2 माइनस a1, पॉइंट पता है। तो ये हो गया आपके पास, ये क्या होगा, मॉड ए बी मॉड b1 साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा एंगल बिटवीन देम। अगर हम b1 क्रॉस मान लीजिए यहाँ पे b1 क्रॉस ए बी लिखते हैं, ऐसे ही देख रहे हैं, आउटवर्ड ही रख रहे हैं, मॉड अगर लगाएं या मॉड लगा दिए तो ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, एक ही बात है, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी और मॉड ऑफ बी क्रॉस ए एक ही होता है। अगर b1 क्रॉस ए बी, क्यों मॉड लगाए हैं, क्योंकि एन कैप आएगा तो फिर उससे दिक्कत होगा। साइन पाई माइनस थीटा इज द एंगल बिटवीन b1 एंड ए बी, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू पता है। अब ये क्या हो गया, ए बी साइन थीटा, तो मॉड ए बी साइन थीटा बराबर डी होगा, और ये किसके बराबर आ रहा है, ये हो रहा मॉड b1 क्रॉस ए बी बाई मॉड ऑफ b1, तो ये आंसर।
तो कभी भी लाइन अगर आपको पता होता है पैरेलल लाइन है अगर, तो कैसे चेक कर सकते हैं? पैरेलल वेक्टर प्रोपोर्शनल होगा और एक पॉइंट जो दूसरे पे पॉइंट आ रहा है A2 वो इस पे नहीं आएगा। अगर पॉइंट भी आ जाए और पैरेलल का भी कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए तब तो कॉन्साइड कर जाएगा। आपको बोल दिया अभी सारा डायग्राम बना के। यहाँ से क्या है, मॉड ऑफ B1 क्रॉस AB, तो B1 आपको पता है पैरेलल वेक्टर, AB क्या होगा A2 माइनस A1 या A1 माइनस A2, मॉड लगा है कोई फर्क नहीं पड़ता, बाय मॉड B1 डिवाइड कर देंगे, ये क्या हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। अब आपके पास बचा है डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन। तो अगर पैरेलल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो दो बात हो सकता है, या तो सिंपल इंटरसेक्शन या स्क्यू लाइन। ऐसा ये लाइन अलग प्लेन में है, ये लाइन अलग प्लेन में है, ये क्या है स्क्यू। ठीक है, तो इसके लिए अगर आप थोड़ा सा देखिए, अब स्क्यू का मामला है, ये फैन पे फोकस कीजिएगा। ठीक है, तो एक लाइन मेरा यहां है, एक लाइन यहां है और एक लाइन हम यहां पे ले रहे हैं इसके अलोंग ऐसे, अगर आप देख पा रहे हो तो एक लाइन कहाँ है, यहां। दो लाइन है, एक लाइन इसके अलोंग है और एक लाइन इसके अलोंग है। तो अगर आप देख पा रहे हो तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम यही है, ये जो छोटा वाला आप देख रहे हैं, यहां से यहां तक, बस इतना ही है। तो ये लेंथ निकालना है आपको। ठीक है, तो हम एक पॉइंट यहां इस लाइन पे एक पॉइंट पता है, उस पॉइंट को हम एज्यूम किए यहां पे एक पॉइंट ए दिया हुआ है और यहाँ पे एक दूसरा लाइन है, इसके यहाँ पे ये ऐसे देखिए, हम फिर से बना रहे हैं क्योंकि आपको ये विजुअलाइज उतना नहीं हो रहा होगा। ये जो लाइन है देखिएगा, ये लाइन दूसरा है, यहाँ पे एक पॉइंट बी है और यहाँ पे पॉइंट ए है। तो हम बोल रहे हैं कि अगर आप इसको ज्वाइन कर पाए यहां से यहां तक, तो ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट ए है। ठीक है, एक लाइन पहले थ्योरी का बोल दें कि ए बी का प्रोजेक्शन अलॉन्ग कॉमन नॉर्मल, ये कॉमन नॉर्मल है, ये जो पार्ट आप देख पा रहे हैं ये क्या है कॉमन नॉर्मल। ए बी का प्रोजेक्शन अलॉन्ग कॉमन नॉर्मल होगा डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन, डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन। कैसे, देखिए अगर आप इसको यहां से यहां तक अगर जोड़ पा रहे हैं, ऐसे ऐसे करके यहां तक जोड़ दे रहे हैं, यहां तक ये यहां से यहां तक जोड़ पा रहे हैं, तो अगर यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे इस लाइन पे तो देखिए यहां परपेंडिकुलर डालेंगे तो यहीं आइएगा, यहां पे एंगल 90 बनेगा। अगर यहां से इस पे परपेंडिकुलर डाल रहे हैं किस पे, कॉमन नॉर्मल पे, तो यहां पे एंगल देखेंगे तो 90 मिलेगा। तो ये है ए बी, यहां से यहां तक जो जोड़ रहे हैं इसको क्या नाम दिए हैं ए बी। तो ए बी का प्रोजेक्शन अलॉन्ग कॉमन नॉर्मल, तो आप बोलेगा कॉमन नॉर्मल कैसे निकलेगा, तो इस लाइन के अलॉन्ग पैरेलल वेक्टर दिया हुआ है और इस लाइन के अलॉन्ग भी पैरेलल वेक्टर दिया है, तो इस पैरेलल वेक्टर को हम चिपका सकते हैं यहाँ पे, ये पैरेलल वेक्टर ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे चलेगा। तो अगर हम ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लें तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन मिलेगा, उसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर निकाल लें तो एन कैप मिल जाएगा। और ए बी यहाँ है, ए बी का प्रोजेक्शन अलॉन्ग कॉमन नॉर्मल क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन। एक बार फिर से सुन लीजिए क्या बोले, एक लाइन मेरा इस डायनेक इस जो विंग्स दिख रहा है इसके अलॉन्ग है और दूसरा लाइन हम इस प्लेन में यहाँ पे लिए हैं, इस पे एक पॉइंट हम लोग को पता है बी और यहाँ पे एक पॉइंट पता है ए। हम बोल रहे हैं ए बी आपको पता चल जाएगा, ए बी आप निकाल सकते हैं क्योंकि लाइन पे हमेशा दो पॉइंट और पैरेलल वेक्टर पता होता है। ये क्या है, दोनों लाइन का कॉमन नॉर्मल, ये क्या है कॉमन नॉर्मल। तो कॉमन नॉर्मल कैसे निकालिएगा, अगर आप P1 क्रॉस P2 कीजिएगा, इसका पैरेलल वेक्टर और वेक्टर तो पैरेलली शिफ्ट हो सकता है, इसको आप यहां ला सकते हैं, ये दोनों को क्रॉस लीजिएगा तो किसके अलॉन्ग मिल जाएगा, इसके अलॉन्ग मिल जाएगा। तो उसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए और डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन क्या होगा, ए यहाँ बी यहाँ,
ए बी का प्रोजेक्शन किस पे, कॉमन नॉर्मल पे, ठीक है, क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन, ठीक है। तो उसको अब हम लिख देते हैं। तो अगर लाइन इंटरसेक्ट नहीं किया, पैरेलल का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, लैम्डा और म्यू तीसरे इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया, तो कौन सा लाइन होता है, स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस में डिस्टेंस बिटवीन देम, तो आपको दो पॉइंट पता है, r इज इक्वल्स टू a1 प्लस लैम्डा b1 और r इज इक्वल्स टू a2 प्लस लैम्डा b2। तो b1 और b2 पैरेलल वेक्टर है, a1 और a2 पॉइंट है, तो ये भी निकाल लेना है आपको। तो ये क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1, ये हो गया। ab का प्रोजेक्शन डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस क्या होता है, ab का प्रोजेक्शन, तो ab लिखे डॉट कॉमन नॉर्मल के अलोंग यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो जब आप आगे चलेंगे तो यहाँ क्या बात होगा, इस पे मॉड लगा देते हैं, डिस्टेंस है ab डॉट एन कैप, ठीक है। आप बोलेगा n कैसे निकलेगा, तो n के लिए कॉमन नॉर्मल निकालने के लिए पहले आप क्या कीजिए, पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले लीजिए। जब भी क्रॉस लीजिएगा तो एक वेक्टर मिलता है परपेंडिकुलर टू b1 एंड परपेंडिकुलर टू b2, तो b1 क्रॉस b2 क्या होगा, कॉमन नॉर्मल। अब n कैप चाहिए, तो n कैप कैसे निकाल सकते हैं, b1 क्रॉस b2 बाई मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2, ये कॉमन नॉर्मल हो गया। और ab डॉट एन कैप क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, ठीक है। तो हम लोग सवाल देख लेते हैं, आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग दो पॉइंट और डिस्कस करना चाहते हैं, एक है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, एक है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। मान लीजिए लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी, z माइनस z1 बाई सी इज इक्वल टू लैम्डा बोल दिए, ठीक है। ये लाइन दिया हुआ है और एक पॉइंट है, मान लीजिए अल्फा बीटा गामा, तो ये दूरी निकालना है मान लीजिए, या फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी निकालना है, तो ये 90 डिग्री है, ये L है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, तो आप एक काम कीजिए कि बराबर लैम्डा ले लीजिए, तो x बराबर क्या होगा, x1 प्लस लैम्डा ए, y बराबर क्या होगा, y1 प्लस लैम्डा बी, z बराबर क्या होगा, z1 प्लस लैम्डा सी। तो इसका डायरेक्शन रेशियो L का क्या होगा, मान लिए कि यही पॉइंट है, x1 प्लस लैम्डा ए, y1 प्लस लैम्डा बी, z1 प्लस लैम्डा सी, तो ये पॉइंट P था, ठीक है। तो आप बताइए कि PL क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ PL, क्या पूछ रहे हैं आपसे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ PL, ठीक है। तो कैसा दिखाई देगा, x1 प्लस लैम्डा ए माइनस अल्फा, y1 प्लस लैम्डा बी माइनस बीटा, z1 प्लस लैम्डा सी माइनस गामा, ये हो गया। तो PL वेक्टर को आप जान चुके हैं, ठीक है। और एक पैरेलल वेक्टर P अगर हम बोले तो वो क्या है, AI प्लस BJ प्लस CK, तो यहाँ लैम्डा अननोन है, यहाँ पे अगर आप लैम्डा को फिक्स करेंगे तो L फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो आप बताइए कि पैरेलल वेक्टर, या पैरेलल वेक्टर को B बोल रहे थे तो B ही रहने दीजिए, पैरेलल वेक्टर ये है, तो पैरेलल वेक्टर और इसके बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, तो PL डॉट
b बराबर 0, तो ये क्या आ रहा है, a इंटू x1 प्लस लैम्डा ए माइनस अल्फा प्लस b इंटू y1 प्लस लैम्डा b माइनस बीटा प्लस c इंटू z1 प्लस लैम्डा c माइनस गामा बराबर 0। यहाँ से लैम्डा निकाल लीजिए। जैसे ही आप लैम्डा निकाल लेंगे, यहाँ डालेंगे तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो जाएगा। और अगर ये दोनों पता है, x1 y1 डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट तो आपको पता ही है। पीएल में अगर पीएल को अगर डायसन रेशियो में अगर यहाँ पे डाल दिए, आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल दिए, रूट अंडर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो क्या मिल जाएगा, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या करना है, लैम्डा फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ सब कुछ दिया हुआ है, सिर्फ लैम्डा अननोन है। ठीक है। अब इसी का एक पार्ट और है कि भाई अगर हम इमेज निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे। ध्यान दीजिएगा, सवाल भी लेंगे, पहले आज थ्योरी देख लीजिए। मान लीजिए आपके पास है फाइंड इमेज ऑफ अ पॉइंट अल्फा बीटा गामा in the given line, in the given line। ठीक है, तो ये लाइन दिया हुआ है। लाइन हम कार्टेशियन फॉर्म में अगर लेंगे तो कार्टेशियन में, वेक्टर में भी ले सकते। ये ऐसा दिख रहा है, y माइनस वाई वन बाई बी जेड माइनस जेड वन बाई सी इज इक्वल टू लैम्डा। एक पॉइंट दिया हुआ है अल्फा बीटा गामा, तो इमेज निकालना है आप। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज प्लेन मिरर है, इसका नाम है x माइनस एक्स वन बाई ए, वाई माइनस वाई वन बाई बी, जेड माइनस जेड वन बाई सी इज इक्वल टू लैम्डा मान लिए। ये पॉइंट P है और ये इमेज है, तो इसको P डैश बोल रहे हैं, तो इसको बोल दिया अल्फा डैश बीटा डैश गामा डैश मान लीजिए। तो अल्फा डैश बीटा डैश गामा डैश लीजिएगा तो कितना अननोन हो जाएगा, 3 अननोन हो जाएगा। अगर आप जो प्रोसेस से L निकाले थे अगर वो निकाल लेते, तब अल्फा प्लस अल्फा डैश बाई 2 को अगर इसका x कोऑर्डिनेट के बराबर फिर y फिर z करते तो आ जाता। तो कुछ ऐसा ही सोचिए, इस मूविंग पॉइंट को देखिए, मान लीजिए इसको L बोले, तो L इज इक्वल टू लैम्डा है, तो थोड़ी देर के लिए L को क्या एज्यूम कर सकते हैं, x1 प्लस लैम्डा ए, y1 प्लस लैम्डा बी, z1 प्लस लैम्डा सी। आप जानते हैं PL के बारे में, PL को क्या लिख सकते हैं, डायरेक्शन रेशियो ऑफ PL क्या होगा, x1 प्लस लैम्डा ए माइनस अल्फा, y1 प्लस लैम्डा बी वन माइनस बीटा, z1 प्लस लैम्डा सी माइनस गामा हुआ। अब PL डॉट बी को हम 0 कर दिए तो लैम्डा आएगा, जो काम किए थे वही। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व किए तो आया x1 प्लस लैम्डा ए माइनस अल्फा इंटू ए प्लस बी इंटू y1 प्लस लैम्डा b1 माइनस बीटा प्लस सी इंटू z1 प्लस लैम्डा सी माइनस गामा बराबर 0 बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर। तो यहाँ से लैम्डा निकाल लिए। लैम्डा जैसे ही निकाल लिए तो कोऑर्डिनेट ऑफ L मिल गया, वी गेट कोऑर्डिनेट ऑफ L। और बताइए अल्फा, मान लीजिए ये जो मिला इसका नाम अगर हम x2 y2 z2 रख दे
तो क्या होगा, अल्फा प्लस अल्फा डैश बाई 2 बराबर x2 आएगा, बीटा प्लस बीटा डैश बाई 2 y2 आएगा, और गामा प्लस गामा डैश बाई 2 z2 होगा। तो यहाँ से अल्फा डैश बीटा डैश गामा डैश क्या हो जाएगा, अल्फा डैश इज इक्वल्स टू 2x2 माइनस अल्फा, बीटा डैश इज इक्वल्स टू 2y2 माइनस बीटा, और गामा डैश इज इक्वल्स टू 2z2 माइनस गामा। ये मिल जाएगा इमेज। ठीक है, तो हम लोग अब सवाल लिख लेते हैं। तो आज का फोकस हम लोग का सिर्फ थ्योरी पे हुआ इस क्लास का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सवाल हर तरह का ले लेंगे। तब तक आप इसको पहले अच्छे से रिवाइज कर लीजिए वीडियो को 2-3 बार देख के। ठीक है, तो बाकी बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। क्वेश्चन ही क्वेश्चन होगा उसमें, ये बात ध्यान रखिएगा। तो जितना भी बात अभी हुआ है चार्ट में वो पूरा आपको याद होगा, तो आप सवाल को आराम से बना पाएंगे, और नहीं तो दिक्कत शुरू हो जाएगा। ये पर्टिकुलर टॉपिक बोर्ड के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन में भी इसका अच्छा रोल प्ले करता है। ठीक है, तो बाकी बात नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।